हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सिंह साइंस क्लासेस। एंड जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था अबाउट द टेस्टिस। एक बार हम आज के टॉपिक को पढ़ाएं, एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जरूर से लास्ट वीडियो देखें। आपको अगर याद हो, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि उसमें 4 थिंग्स होती थी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन हमने आपको बताया था और क्या होते थे उसमें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते थे। देन हमने आपको उसमें बताया था कि डक्ट सिस्टम होता है। फिर उस डक्ट सिस्टम के बाद हमने आपको बताया था कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड एक्सेसरी ग्लैंड। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या पढ़ेंगे? मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, वरना बोर्ड कम हो जाएगा। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान सा भी, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो इसको केयरफुली देखिएगा। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिस। वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिस। तो अगर हम सिंपली बोले तो, अगर हम यहां पर एक पहला पॉइंट लिख लें इसके लिए, दिस इज द इरेक्टाइल copulatory organ. This is the erectile copulatory organ and it consists of long shaft। मतलब ये जो ऑर्गन होता है इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग शेप्ट होता है। अगर अब यहां पर ड्रॉ करें इस तरीके से, तो इस तरीके से ये पूरा एक लॉन्ग शेप्ट होता है। ये देखिए इस तरीके से ये लॉन्ग शेप्ट होता है। ये लॉन्ग शेप्ट, यहां पर हम बीच में ड्रॉ कर देते हैं यूरेथेरा। क्या ड्रॉ कर देते हैं? यूरेथेरा। तो दिस इज द इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग शेप्ट एंड इट्स टिप become swollen। इट्स की जो टिप होती है, आप देख रहे होगे मैंने swollen बनाई है, क्या हो जाती है? become swollen हो जाती है। और इस swollen टिप को हम क्या बोल देते हैं? ग्लैंस पेनिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लैंस पेनिस। तो इट्स टिप become swollen एंड फॉर्म ग्लैंस पेनिस। ठीक है। अगर अब हम बात करें जो ये शेप्ट है, ये जो शेप्ट है पूरा, इसके अगर बेनेथ ऑफ स्किन को देखें, किसको देखें? बेनेथ ऑफ स्किन, यानी इसमें जो जितनी भी स्किन है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, किसका? शेप्ट का। ये पूरा का पूरा क्या है? शेप्ट। और इस शेप्ट का अगर बेनेथ ऑफ स्किन देखें, this beneath of skin consists 3 columns। इस beneath of skin में कितने कॉलम होते हैं? 3 कॉलम्स होते हैं। और ये जो 3 कॉलम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? इरेक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? इरेक्टाइल होते हैं। और ये जो 3 कॉलम्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं? 2 पार्ट में
टू होते हैं कार्पस, और इसको और क्या बोल देते, कार्पोरा। क्या बोल देते, कार्पोरा कैबरनोसा। कार्पस और कार्पोरा कैबरनोसा, और बन होता है कार्पस स्पॉन्जियोसम। क्या होता है, बन कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो अगर आप देखो कि इसका जो बेनेथ ऑफ स्किन है, किसका, इस सेप्ट का, इसमें 3 इरेक्टाइल कॉलम्स हैं, और इन 3 इरेक्टाइल कॉलम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कार्पस और कार्पोरा कैबरनोसा, और 1 कार्पस स्पॉन्जियोसम। अब देख लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली ये जो 2 कार्पस कार्पोरा कैबरनोसा होता है, ये कैसे अरेंज होता है, ये डॉर्सली अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है, डॉर्सली अरेंज होता है। और जो 1 कार्पस स्पॉन्जियोसम होता है, दिस इज प्रेजेंट अराउंड द यूरिथेरा। ये किसके सराउंड में, किसके अराउंड में प्रेजेंट होता है, यूरिथेरा के अराउंड में प्रेजेंट होता है। अगर हम आपको यहां पर शो करें, यहां पर जो ये यूरिथेरा है, इसलिए इसको स्पॉन्जी यूरिथेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी यूरिथेरा बोलते हैं। अब हम क्या करें, इसको बेहतर समझने के लिए हम इस शेफ्ट को, इस जो पेनिस है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लेते हैं, इसका टीएस कट कर लेते हैं। तो जब हमने इसका टीएस कट किया, तो हमने यहां पर पहले से ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द टीएस ऑफ पेनिस। इसमें आपको शो हो रही हैं ब्लड वेसल्स। फिर जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, 3 कॉलम्स हैं, इरेक्टाइल कॉलम्स, और उन 3 इरेक्टाइल कॉलम्स में 2 कैटेगरी हैं, कार्पस और कार्पोरा कैबरनोसा, एंड 1 इज कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो इसमें जो 2 कार्पस कार्पोरा कैबरनोसा, ये कार्पस और कार्पोरा कैबरनोसा, ये कैसे अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते हैं डॉर्सली। जबकि आप देखोगे कि ये दिस वन इज यूरिथेरा, मैंने शो कर रखा है, इसको इस तरीके से कट किया गया। ये मान लिया कि शेफ्ट है, पेनिस से, हमने इसको ऐसे कट किया है, और हम ये व्यू देख रहे हैं। तो ये यूरिथेरा है, और इस यूरिथेरा के चारों ओर क्या प्रेजेंट है, कार्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट है, और इसीलिए यहां पर इस यूरिथेरा को हम क्या बोल रहे थे, स्पॉन्जी यूरिथेरा। अब अगर हम बात करें, इसमें जो स्पॉन्जेस टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, स्पॉन्जेस टिश्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन स्पॉन्जेस टिश्यू की खास बात क्या होती है, दीज स्पॉन्जेस टिश्यूज कंसिस्ट ब्लड साइनुसेस। क्या होते हैं इनके पास, ब्लड साइनुसेस होते हैं, और इन ब्लड साइनुसेस के कारण ही ये जो पेनिस होता है, ये इरेक्ट होता है। दिस पेनिस बिकम इरेक्ट ड्यू टू द ब्लड साइनुसेस। और कैसे होता है, जब ये ब्लड साइनुसेस कंप्लीटली फिलअप हो जाते हैं ब्लड से। तो जब ये ब्लड साइनुसेस कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, तो उनके कंप्लीटली फिलअप होने के कारण ये जो पेनिस होता है, ये क्या कर जाता है, इरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें इस ग्लैंस पेनिस की, तो ये ग्लैंस पेनिस कवर्ड होती है। क्या होती है, कवर्ड होती है एक स्किन से, जो कैसी होती है, यहां पर हम यहां पर लिख लेते हैं, चलो यहां पर लिख लेते हैं। तो ये जो ग्लैंस पेनिस है, ये कवर्ड होता है एक रिट्रैक्टेबल स्किन से, और इस रिट्रैक्टेबल स्किन को हम क्या बोलते हैं, इस रिट्रैक्टेबल स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम, प्रीप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ग्लैंस पेनिस होता है,
ये ग्लैंस पेनिस एक रिट्रैक्टेबल स्किन से कवर्ड होता है। रिट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकती हो, ठीक है, तो उससे कवर्ड होता है, जिसको हम फोर स्किन या प्रीप्यूस बोलते हैं। फिर एक्चुअली इस ग्लैंस पेनिस की जो ओपनिंग होती है, इस ग्लैंस पेनिस की जो ओपनिंग होती है, दैट इज यूरिथ्रल ओपनिंग। यहां पर लिख लेते हैं हम यूरिथ्रल ओपनिंग। इस यूरिथ्रल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? इस यूरिथ्रल ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरिथ्रल मियटस। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मियटस बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। आई थिंक सो सबको समझ में आया होगा। फिर भी हम एक बार रिव्यू लेते हैं, इसका बहुत ही शॉर्ट रिव्यू लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। दिस इज द इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग शेप्ड, और इस लॉन्ग शेप की टिप कैसी हो जाती है? स्वेलन हो जाती है, ये इस तरीके से। और इस स्वेलन टिप को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लैंस पेनिस बोल देते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये जो लॉन्ग शेप है, इसका जो बेनेथ ऑफ स्किन होता है, इस बेनेथ ऑफ स्किन में 3 सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल कॉलम होते हैं, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 2 डॉर्सली अरेंज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस और कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। जबकि जो बन होता है कार्पस स्पॉन्जियोसम, वो इस यूरिथ्रा के चारों ओर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस यूरिथ्रा को क्या हम बोल देते हैं? स्पॉन्जी यूरिथ्रा बोल देते हैं। इस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ये एक्चुअली पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? जब स्पॉन्जी टिश्यू में ब्लड साइनोसिस होती हैं, उन ब्लड साइनोसिस में जो ब्लड है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाता है। उस कंप्लीटली ब्लड फिलअप होने के कारण जो मेल पेनिस है वो इरेक्ट कर जाता है। फिर अगर हम लास्ट थिंग पर आए तो ये जो ग्लैंस पेनिस है, ये कवर्ड होता है रेक्टेबल स्किन से, रिट्रैक्टेबल स्किन से, जिसको हम फोर स्किन या प्रीप्यूस बोल देते हैं। ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, इस यूरिथ्रल ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं? यूरिथ्रल मियटस बोल देते हैं। एक बार आप लोग डायग्राम देख लीजिए, और अगर कोई स्नैपशॉट लेना चाहें तो इसलिए मैं उसके सामने नहीं हूं, आप ले लीजिए। आई थिंक सो आपने ले लिया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड्स। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। लॉकडाउन किसी की पढ़ाई नहीं रोक सकता है। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।